वेलकम टू अरिवो प्रो हिंदी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर रिस्ट्रक्चर्ड CSAAT टेस्ट। क्या है ये? जो आपका सिलेबस था फॉर CSAAT एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से पेपर में, व्हाट इज द चेंजेस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस, उसके बारे में ये वीडियो है। दिस इज लेटेस्ट अपडेट एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2026। अगले साल के जून से ये सेशन ऑनवर्ड्स ये लागू होने वाला है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट ईच पेपर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स एटसेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पे भी पहले फोकस करते हैं। तो फर्स्ट डे है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये होता है आपका 100 मार्क्स का पेपर एंड विच इज गोइंग टू बी फॉर 3 आवर्स, और ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, नॉट MCQ। सेकेंड, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी होने वाला है 100 मार्क्स सब्जेक्टिव फॉर 3 आवर्स। फिर आता है थर्ड डे विच इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट विच इज सब्जेक्टिव फॉर 3 आवर्स एंड 100 मार्क्स। फिर आता है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट विच इज OMR बेस्ड एज इन MCQ पेपर फॉर 2 आवर्स। These are the major changes जो कि आपके अगला जून ऑनवर्ड्स ये लागू होने वाला है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको पता है दिस इज फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर या फिर हु वांट्स, अगर कुछ चेंजेस आया है, अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड और अपियरिंग, जो ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुके हैं या 12th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मे बी आपका हॉल टिकट आ चुका है, तो आप लोग अपियर कर सकते हैं CSAAT, करेक्ट। और दूसरा, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई फॉर CSAAT, ठीक है। अब देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक सेंटर बेस्ड 3 टाइम्स अ ईयर होने वाला है विच इज फेब, जून एंड अक्टूबर। ये तो आपको पता है, पर क्या नहीं पता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होने वाला है। तो यानी कि दिस इज नॉट फॉर दिस अपकमिंग टेस्ट, बट जो नेक्स्ट जून के बाद जो फेब आने वाला है, तब से ये फर्स्ट वीक लागू होने वाला है, क्योंकि आपका वी नो द डेट। नेक्स्ट, डिटेल्ड कंटेंट्स पे फोकस करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें पहले देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो 100 मार्क्स का पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स पर्टेनिंग टू एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए, आप लोग तो करने वाले हैं ड्राफ्टिंग, तो या फिर फॉर्मल मेल्स, लेटर, तो इसमें बहुत सारे एरर्स पाए जाते हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखते हैं कि एक फर्म से कोई आपको ड्राफ्ट मिली है जिसमें कुछ चेंज, कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन एज यू आर डूइंग यूर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो देखते हैं इसका लेवल ऑफ नॉलेज होने वाला है बेसिक नॉलेज विच इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल। हाँ, डिटेल डिस्कशंस हम करेंगे जब हम दूसरा वीडियो करेंगे पेपर वाइज। पहला है टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। इतना मैं बोल सकता हूं, इसकी तैयारी करते करते आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट या फ्लुएंट होने वाले हैं, बिकॉज द टॉपिक्स व्हिच आई कैन सी आर गोइंग टू मेक यू प्रोएक्टिव एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर, इसमें जैसे कि मैं कुछ चीजें देख सकता हूं, टेंस, प्रीफिक्स, सफिक्स, कॉम्बिनेशन, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, punctuation, sorry, enriching vocabulary, choice of words, etc. Homophones, idioms and phrases, proverbs, मुहावरे, parajumbles, sentence completion, sentence arrangement, sentence correction। ये हाँ, आपके
10+2 के अब तक जो भी आप करके हैं उससे तो काफ़ी हटके तो नहीं होने वाले हैं, सो मोर ओवरऑल आई कैन से एक रिवीजन होने वाला है जिसमें आप फिर से वो सारी चीज़ों को दोहरा रहे हो और आप एक्सपर्ट बन रहे हो करेक्ट इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग। तो देखिए ये सब तो डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी ज़रूरी है, तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन नेक्स्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या तो रिटन या तो ओरल या तो विजुअल। फिर आता है चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल है, एसएमएस है, वॉइस मेल है, मल्टीमीडिया है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, मोबाइल फोन है। हम काफी बार ऐसा करते हैं, फॉर एवरीथिंग वी माइट प्रेफर अ फोन कॉल इन फॉर्मल वे, और वी माइट गो फॉर अ व्हाट्सएप मैसेज, वी माइट गो फॉर, तो कौन से टॉपिक के लिए, किस टाइप के डिस्कशंस के लिए कौन सा मोड ज्यादा प्रेफरेबल है, एक मीटिंग कब करनी जरूरत है, हो सकता है हम इसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। फिर आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम द बैरियर्स, एटिकेट्स, सोशल एटिकेट्स, बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स, मील एटिकेट्स, प्रॉपर वे टू मेक इंट्रोडक्शंस। जैसे कि हम ज्यादातर रोड में पाए जाते हैं, हम बोलते हैं सिविक सेंस नहीं है, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू कोई इंडिकेटर नहीं दिया, तो हाउ टू एड्रेस दीज इश्यूज। अगर यही चीज बिजनेस एटिकेट्स, जैसे आप एक मीटिंग में गए तो आप क्या पहन के जाएंगे, अटायर क्या होने वाला है, हाउ टू ग्रीट पीपल, हाउ टू मीट पीपल, हाउ टू थैंक देम, हाउ टू बी डिलाइटफुल विद देम। तो ये सारे एटिकेट्स हम जानने वाले हैं। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन तो सोशल मीडिया, इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एस्पेक्ट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देख सकता हूँ, यूजेज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, इंटरनेट। बेसिक चीजें हम सब ने ये चीज देखा है, हाउ वी हैव यूज्ड एआई टू ड्राफ्ट मैसेजेस। एक लीव एप्लीकेशन तक के लिए हम एआई की इस्तेमाल करते हैं, पर एआई भी गलत हो सकता है, उसको कैसे हम करेक्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हाउ टू करेक्ट, कहीं पे कॉमा एक्स्ट्रा है, कहीं पे हाइफन नहीं है, तो ये सारे चीज़ हो सकता है हम इसमें इन डिटेल जानेंगे। एक व्हाट्सअप टेक्स्ट भी फॉर्मल हो सकता है, कभी कभार हमको इनफॉर्मल टेक्स्ट आते हैं मैसेजेस में, मेल में काफ़ी बार सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है, काफ़ी बार द फ्लो करेक्ट नहीं होता है, द फॉर्मेट ठीक नहीं होता है। सो यस, ओवरऑल ये सब चीज़ों के बारे में यू आर गोइंग टू बी अ प्रोएक्टिव। फिर आता है नंबर 3, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो हम कीपिंग इट शॉर्ट, लाइक बिजनेस लेटर्स आप तो ड्राफ्ट करने वाले हैं आफ्टर बिकमिंग ए सीएस, तो आपके लिए जरूरी है कि हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर परफेक्टली, इट्स एसेंशियल पार्ट्स, टाइप्स एंड सैल्यूटेशंस। फिर आता है बिजनेस रिपोर्ट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन। फिर आता है फॉर्मल ग्रीटिंग, टारगेट ऑडियंस, करेक्ट। सो ये सारे चीज के बारे में यू आर गोइंग इन डेप्थ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई कैन सी। फिर आता है नंबर 4, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। देखिए हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स की यूज करते हैं, टू बी प्रिसाइज जो टर्मिनोलॉजीज की यूज करते हैं, कि जब आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हो, जब एक कॉर्पोरेट कल्चर में होते हो, जब एक कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो द टर्मिनोलॉजीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट, और ये बहुत मैटर करते हैं आपके पोजिशनिंग में, आप द वे यू मेक द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू, आप अपनी पहचान किस तरीके की बनाने वाले हैं, उसमें बहुत ज़रूरी होता है आप किस टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। काफ़ी बार कोई हमको बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो टर्म्स डिफाइंड अंडर वेरियस लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। तो आपको पेपर 1 का बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है आई बिलीव, टोटल 100 मार्क्स। चलते हैं पेपर 2 पे। मुझे पता है अकाउंट्स थोड़ा सा हेजिटेशन होता है हमको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, डर सा भी लगता है, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है अकाउंट्स में, हम क्या समझने वाले हैं, ये डिस्कशन उसी का है, सो नथिंग टू वरी। टू familiarize and develop an understanding of the basic concepts of accounting and their principles। तो accounting में कौन कौन से principles
हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से एरियाज हम यूज करने वाले हैं, उसके साथ हम फेमिलियर बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, बेसिक नॉलेज है 100 मार्क्स से। तो टॉपिक्स देखते हैं, क्या ये टॉपिक्स उतने अलग हैं जो आपने अभी तक 10+2 में नहीं पढ़े हैं? आई डोंट थिंक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्या होता है अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई नई बात नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंट्स एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, करेक्ट। सो ये होता है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस, जैसे कि बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मुझे तो लग रहा है आपको मजा आने वाला है ये सब फिर दोबारा से करके। जर्नल्स, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, करेक्ट, ट्रायल बैलेंस। फिर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है इसका मतलब, क्या इसके कॉजेस क्या हैं, डिफरेंस क्या है बैंक बुक में, बैंक बुक बैलेंस और बैलेंस एज पर बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किस लिए हमको ये जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले, डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करने वाले, उसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। इसमें हम ओवरऑल टॉपिक डिस्कशन करेंगे। डेप्रिसिएशन, करेक्ट। नंबर 5, ये इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग। साल खत्म होता है, क्लोजिंग खत्म ही नहीं होता है, तो उसके बारे में जानकारी भी कभी खत्म नहीं होती है। सो आई बिलीव मजा आने वाला है। नंबर 6, पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स, करेक्ट। मीनिंग एंड नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। क्या होता है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जहां तक मेरे को बेसिक नॉलेज है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, redeemable, irredeemable, all those things. Next, accounting for non-profit organizations, जो NGO NPO है, उनका अकाउंटिंग कैसे हो सकता है। लोग, मैंने तो सुना है लोग टैक्स नहीं देते या फिर एग्जाम्पशन है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आगे बढ़ते हैं टू पेपर नंबर 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स। थोड़ा मेरे को भी जल्दी है, मेरा पेपर है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत मेजर चेंजेस हैं, बट मेजर चेंजेस एज इन कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, टॉपिक्स हैव बीन एडेड, और जो पार्ट ए पार्ट बी में 50-50 का डिवाइड है। और क्या है, पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विथ फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। हम सबको पता है हमारा जो बिजनेस जो कि माइक्रो है और जो इम्पैक्ट अफेक्टेड होता है मैक्रो एनवायरमेंट से, उसका असर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या पड़ता है, ये पार्ट है। सिंपल। पार्ट बी, टू टेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इसका भी बेसिक नॉलेज है, सॉरी ये लेवल ऑफ नॉलेज ये बेसिक ही है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। टोटल होने वाला है 100 मार्क्स का पेपर, मजा आने वाला है, आप लिखने वाले हो। पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी बिजनेस एनवायरमेंट 50 मार्क्स, नो पार्शियलिटी, बराबर है। अब देखते हैं टॉपिक्स। देखिए, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, जैसे कि मार्केट कंपटीशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, प्रॉफिट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली। आज रिसेंट इंसिडेंट आप देख रहे हैं ना, एयरलाइन इंडस्ट्री जो कि पॉलिसीज ऑफ डुओपोली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री को। हाउ दैट हैपेंस, एयरलाइन शुड बी अ ऑलिगोपोली मार्केट, बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए उसमें जो मार्केट डोमिनेट कर सके। सो रिगार्डिंग दीज थिंग्स, जैसे थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो बेसिक है, उसके बिना तो कोई धंधा ही है नहीं है, करेक्ट। देन आता है फिर टॉपिक नंबर 2, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका GDP, GNP, NDP, NNP,
करेक्ट, ये क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ इनकम्स क्या है, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट एल्स, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, ये सब के बारे में नो चेंजेस। इंडियन नेशनल बजट क्या होता है, बजट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, प्लान्ड बजट, नॉन प्लान्ड बजट, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिजिकल डेफिसिट ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। नंबर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इसमें भी मैं देख सकता हूँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी हो सकता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में हम देख सकते हैं आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन एनबीएफसीज, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, की फैक्टर्स, पब्लिक प्राइवेट बैंक्स, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे एसबीआई बना, एसबीआई से फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स, तो ये सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशंस करने वाले हैं, मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी पे, जिसमें चेंजेस हैं, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स बिजनेस एनवायरमेंट। हाँ, पहला है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं है, बॉटल नेक्स एक्सेट्रा। बिजनेस एनवायरमेंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस ऑल द सेम थिंग्स, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक बराबर है। उसके बाद देखने को मिलते हैं नंबर 9, नंबर 10, 4 ऐसे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। तो क्या है, फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट, करेक्ट, क्या है ग्लोबल एनवायरमेंट? जैसे हमको पता है माइक्रो एनवायरमेंट कंपनी के अंदर, मैक्रो एनवायरमेंट देश के अंदर, कंपनी के बाहर, वो जो भी पेस्टल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। ग्लोबल एनवायरमेंट से हम कैसे इंपैक्ट होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइविंग बिजनेस, trade and commerce, global financial systems like World Trade Organizations, Asian Development Bank, World Bank, IFC, IDC, European Bank. So एक ग्लोबल अप्रोच क्या होने वाला है, हम किस तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं, हम क्या सीख सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंट। सच बता रहा हूँ, मजा आने वाला है। नंबर 10, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कितना जल्दी हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्या है, broad understanding on need for preservation of environment, focus on planet along with profitability of business organization। जैसे अब पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, तो सांस लेना मुश्किल है, AQI लेवल 500 पे आगे जा रहा है, तो हम बिजनेस करना है, हमको ग्रोथ करना है, हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, बेटर जीडीपी वी हैव टू अचीव, इन्फ्लेशन कम हो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग आवर एनवायरमेंट। तो कैसे उसको प्रिजर्व करें, करेक्ट, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कॉन्डक्ट, वेरियस एनवायरमेंटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेबी टुवर्ड्स सेफगार्डिंग द एनवायरमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल गवर्नेंस। फिर आता है AI एंड बिजनेस एनवायरमेंट। तो हम सब ने गिबली ट्रेंड फॉलो किया है, हम सब ने नानो बनाना किया है, हम सब ने इस्तेमाल किया है। बहुत सारे कंपनियों ने, आपने देखा होगा, फ्लायर बनाया है, बहुत सारे कंपनियों ने अपना डिज़ाइन लोगो बनाया है यूजिंग AI। तो कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, AI टाइप्स यूजेस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर बी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो रिमेनिंग 1 MCQ पेपर बचा है, विच इज अगेन वेरी क्रूशियल, बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इम्पार्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ बिजनेस लॉस, टू इम्पार्ट कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिक प्रैक्टिकल इंसाइट्स ऑन बिजनेस मैनेजमेंट। लेवल ऑफ नॉलेज होने वाला है बेसिक नॉलेज, टोटल मार्क्स है 100। इसमें भी 2 पार्ट्स है, बट अनलाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज 60-40, पार्ट ए पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट होने वाला है बिजनेस लॉस, 60 मार्क्स, फिर आता है बिजनेस मैनेजमेंट का 40 मार्क्स, करेक्ट। टॉपिक्स देखते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू लॉ। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द टॉपिक,
I'm just overviewing the topic, correct? Introduction to law, which is going to be of part A. फिर आता है elements of company law, क्या क्या है, basic concepts, meaning, nature, types, etc. इंट्रोडक्शन में आएंगे मीनिंग ऑफ लॉ, इट्स सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस ऑफ लॉ, etc. फिर आता है नंबर 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लॉ ऑफ एजेंसी, करेक्ट? नंबर 4 पे आता है एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP. नंबर 5 elements of law relating to sale of goods, essentials of a contract of sale, sale distinguished from agreement to sell, bailment, etc. Number 6 last topic of part A, elements of law relating to negotiable instruments, correct? अब आता है पार्ट बी, बिजनेस लॉ. फटाफट खत्म करते हैं. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आता है प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, etc. फिर आता है नंबर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न अप्रोचेस, हेनरी फेयोल. आई रिमेंबर समथिंग फ्रॉम MBA, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर. नंबर 10 है मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, मैनेजमेंट रिलेटेड हियरार्की वाइज क्या नॉलेज होनी चाहिए. सो विद दिस हम कंक्लूड कर रहे हैं. ये है सारे टॉपिक्स ऑफ बिजनेस लॉ. सो आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क और स्टेट इट इन द कमेंट सेक्शन. इट इज फ्री फॉर यू. एंड एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग ईच टॉपिक, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. हम बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलने वाले हैं रिगार्डिंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक्स, ईच पेपर्स, ऑल्सो माई पेपर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट. तब तक मिलेंगे. टेक केयर, प्रिपेयर वेल, बाय.